कभी कभार ही ऐसा इंसान देखने को मिलता है जो सिर्फ एक नजर में किसी जगह की कीमत पहचान ले। इस आदमी ने पहाड़ों की ओर निकला था, लेकिन रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मजबूरन उसे किसी सुरक्षित जगह की तलाश करनी पड़ी और तभी उसकी नजर इस विशाल वृक्ष पर पड़ी। मोटे और मजबूत तने वाले इस प्राचीन पेड़ ने उसे सुरक्षा का एहसास कराया और उसी क्षण उसने यहाँ रहने का निर्णय ले लिया। सबसे पहले उसने पेड़ के नीचे की जमीन को समतल किया, आसपास के घास पौधे हटाकर एक साफ सुथरा स्थान तैयार किया। चूंकि यह जगह नदी के किनारे पर थी, इसलिए यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। उसने कुछ पतले और लंबे बांस काटे और उन्हें कुल्हाड़ी से बीच से चीरकर नरम और लचीली पट्टियों में बदल दिया। इन्हीं बांस की पट्टियों की मदद से उसने अपने पुश्तैनी हुनर का उपयोग करते हुए एक मछली पकड़ने का जाल तैयार करना शुरू किया। जाल की सबसे छोटी पहाड़ी पर जाकर उसने कुछ केंचुए निकाले और उन्हें जाल के अंदर डाल दिया। फिर उसने जालों को एक एक करके छोटी धारा में रख दिया और इंतजार के लिए तैयार हो गया। वापस लौटते समय उसने कुछ उत्तम गुणवत्ता की पीली मिट्टी भी इकट्ठा की। इस मिट्टी में प्राकृतिक रूप से लोहे और एल्यूमिनियम जैसे तत्व प्रचुर मात्रा में मौजूद थे। जैसे ही इसमें पहाड़ी झरने का पानी मिलाया गया, मिट्टी तुरंत सक्रिय हो गई और एक गाढ़े लचीले मिश्रण में बदल गई। अब उसके पास निर्माण के लिए आवश्यक सभी साधन मौजूद थे। वह पास की धारा से चिकने सुंदर सुंदर गोल पत्थर लेकर आया और बाहर की ओर एक मजबूत फायरप्लेस बनाने की तैयारी करने लगा। पहले उसने पत्थरों का एक ठोस आधार रखा, फिर उस पर मिट्टी की परत चढ़ाई ताकि सतह मजबूत और समतल हो जाए। धीरे धीरे उसने पत्थरों को ऊपर की ओर जमाना शुरू किया। उसके अनुसार पत्थर और मिट्टी का मेल ही एक सटीक चूल्हे की पहचान है। सौभाग्य से पेड़ के पास ही मौजूद प्राकृतिक खाली हिस्से ने उसे दीवार से सटाकर फायरप्लेस बनाने की सहूलियत दे दी। इसके बाद उसने पास की मिट्टी काटकर कुछ सीढ़ियां तैयार की। चूंकि आवागमन आसान नहीं था और यह जगह सीधे नदी के किनारे से जुड़ी थी, इसलिए एक मजबूत रास्ता बनाना अनिवार्य था। पत्थरों और मिट्टी की मदद से उसने ढलान वाले पूरे हिस्से पर एक मजबूत आधार तैयार किया।